दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप देख पा रहे कोरोना के अपडेट को लेकर पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 77,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। संक्रमितों की संख्या 34 लाख के करीब भारत में पहुंच चुकी है। और इसी बीच मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों की एक रिसर्च देखिए जरा, क्या टीका लगने के बाद भी हो सकता है कोरोना वायरस। आपको बताऊंगा पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा कोरोना टेस्ट से घट रही पुरुषों की यौन शक्ति, इससे बचाव का तरीका भी क्या है, वैज्ञानिकों ने क्या बताया, ये भी आपको बताऊंगा। साथ ही अलर्ट है दोस्तों की ठीक होने के 2 महीने बाद भी फिर से कोरोना के शिकार हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। क्या कहती है आखिर ये साइंटिस्ट की रिसर्च, जानेंगे अपन इसी वीडियो में। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर में दूसरे दौर का सेरो सर्वे शुरू कर दिया। सितंबर तक इसके नतीजे भी आने वाले हैं। एक एक करके ऐसे ही कोरोना की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। कोरोना से जुड़े 15 बड़े अपडेट जानने के लिए बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की, जहां अपन जान रहे थे आज के कोरोना के आंकड़े, राइट। तो 24 घंटों के दौरान 77,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए। भारत में अभी एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो दोस्तों भारत में कोरोना की संख्या में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। 77,266 नए केस आए और इसके बाद भारत में कुल केस 33,87,000 तकरीबन 34 लाख के पार पहुंचने में, जिसमें से 7,42,000 केस एक्टिव चल रहे हैं, जबकि 25,83,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस कोरोना के चलते। भारत में इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 61,529 तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये तो रहा कोरोना का ताजा आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते कोरोना से जुड़े कुछ वैज्ञानिक रिसर्च के ऊपर, जहां खबर है कि क्या टीका लगने के बाद भी कोरोना वायरस फिर से हो सकता है। आखिर क्या कहती है साइंटिस्ट की इस पर रिसर्च, तो आइए जानते हैं फटाफट से। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में जैसे जैसे कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिकों के नए नए शोध सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है और बहस की वजह है दोबारा संक्रमण, कोरोना वायरस री इन्फेक्शन। जी हाँ, भारत में तेलंगाना और गुजरात से कोरोना वायरस के दोबारा होने से सभी परेशान हैं। और ऐसा ही नहीं, ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कोरोना वायरस संक्रमण के दोबारा संक्रमण होने का पहला मामला हांगकांग से आया था। इसके अलावा दुनिया भर के कई देशों में ऐसे मामले पहले ही आ चुके हैं। इसको लेकर विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं, आखिर क्यों और कैसे दोबारा संक्रमण हो पाता है। जबकि दोस्तों विज्ञान खुद ये मानती है कि अगर किसी इंसान को एक बार कोई वायरस या बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु उसके शरीर में चला जाए ना, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, राइट। ये आपको पता होगा। लेकिन वो एंटीबॉडीज लाइफ टाइम हमारे शरीर की मेमोरी में रिमेम्बर रहती है और जैसे ही जब कभी भी वो वायरस दोबारा हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उसको खत्म कर देता है, ना कि हम इन्फेक्टेड होते हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज एक बार बनने के बाद कैसे मरीज दोबारा इन्फेक्टेड हो गया। वायरस का आनुवंशिक विश्लेषण करते हुए शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि ये 2 व्यक्ति SARS-CoV-2 के अलग अलग स्ट्रेन से संक्रमित हुआ। इसका मतलब ये है कि या तो व्यक्ति की रिपोर्ट गलती से पॉजिटिव आई है या फिर ये व्यक्ति उन लोगों में से एक है जिनमें वायरल RNA कई महीनों तक रहता है। तो इस पर दोस्तों भारत में कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमण के हमारे अब तक कुल 3 केस मिले हैं और वैज्ञानिक अभी भी लगातार इस बात को लेकर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर वजह है क्या हो सकती है। देखते हैं दोबारा वैज्ञानिकों की तरफ से इस पर और क्या नई रिपोर्ट या एनालिसिस आंकड़ा निकल कर आता है। मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहेगा बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा, है ना। इस वक्त की एक और बड़ी खबर ये आ रही दोस्तों की कोरोना टेस्ट से पुरुषों की यौन शक्ति घट रही है। इससे बचाव का तरीका क्या है। जी हाँ, तो जैसे जैसे कोरोना महामारी लगातार बेकाबू होती जा रही है ना, इसके नए नए खतरे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पुरुषों की यौन क्षमता से जुड़ा है। एक अध्ययन में खुलासा हुआ दोस्तों की कोविड-19 से पीड़ित कुछ पुरुषों में यौन हार्मोन, बोले तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना हमारे मानव का पुरुषों का हार्मोन, उसमें कमी पाई गई है। इस वजह से पीड़ित युवाओं में प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होने का खतरा है। विशेषज्ञ कोविड-19 पॉजिटिव पुरुषों के ठीक होने के बाद भी फॉलो अप की जरूरत बता रहे हैं, यानी कि जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको भी साइंटिस्ट फॉलो करते रहे, विशेषज्ञ डॉक्टर वगैरह फॉलो करते रहे, तो ये ज्यादा बेहतर होगा हमारी इंसानी जाति के लिए कि हम कोरोना वायरस को बेहतर तरीके से समझ पाए, है ना। अब ऐसे में विशेषज्ञ कर भी रहे कई सारा अपना काम। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय तक फॉलो अप करने के बाद ये पता चल पाएगा कि प्रजनन क्षमता पर कोविड-19 किस तरह और कितना असर डाल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों पुराने SARS से संक्रमित कुछ महीनों में इस तरह की परेशानी देखी गई है। इसलिए कोविड-19 से पीड़ित युवा मरीजों के फॉलो अप में प्रजनन स्वास्थ्य को नजरअंदाजा नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी भी वैज्ञानिक लॉन्ग टाइम के लिए इन लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं। देखते हैं आगे और नई रिसर्च में क्या खुलासा आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं कि ठीक होने के 2 महीने बाद फिर से कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा देखने को मिला है। जी हाँ, अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दोस्तों मुंबई के JJ अस्पताल में एक रिसर्च हुई थी, जिसमें अस्पताल के कुछ स्टाफ को शामिल किया गया। इसमें वो सभी लोग शामिल थे जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके थे। इस रिसर्च को करने वाले JJ अस्पताल के डॉक्टर निशांत कुमार के अनुसार कुछ लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया और इनमें से किसी में भी एंटीबॉडीज नजर नहीं आई। इस टेस्ट को सीरो सर्वे के तहत किया गया था। सीरो सर्वे में पता लगाया जाता है कि कितने लोगों को कोरोना हुआ और कितने लोग इससे ठीक हुए। तो अभी भी वैज्ञानिकों की रिसर्च इस पर लगातार जारी है, ठीक है ना।
और एक खबर देख सकते हैं कोरोना से जुड़ी कि दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश भर में शुरू किया दूसरे दौर का सीरो सर्वे। सितंबर में इसके नतीजे आएंगे। सीरो सर्वे का मतलब ये होता है दोस्तों कि अभी हमारे देश में जो तकरीबन मान लीजिए आप 130-32 करोड़ जो जनसंख्या है ना, उनमें से कितने लोग कोरोना से पॉजिटिव हो चुके हैं और कितने लोग नहीं हुए हैं। ये एक सर्वे कर रही है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अब देखते हैं सितंबर तक इस सर्वे का डेटा और आंकड़ा हमको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमारे देश के हर राज्य के हर जिले की हर एक जनता पॉपुलेशन जनसंख्या को सर्वे में शामिल किया जाएगा और पता लगाया जाएगा दोस्तों कि आखिर कितने लोगों में हमारे देश में कोरोना के प्रति एंटीबॉडीज वगैरह आई है, क्या कहीं कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन के कगार पर तो नहीं पहुंचा है। ये सीरो सर्वे का पहला दौर इस साल लॉकडाउन के दौरान मई में किया गया था और अभी एक बार फिर से ये करा जा रहा है इस महीने में अगस्त में। तो सितंबर तक इसके नतीजे आने की संभावना है और मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर है दोस्तों कोरोना को लेकर। पूर्व कर्नाटक मंत्री HD रेवन्ना भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कर्नाटक के जो पूर्व मंत्री थे वो भी JDS के नेता HD रेवन्ना कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उन्हें यहाँ एक अस्पताल में भर्ती किया गया। पार्टी ने सूत्रों को ये जानकारी दी है। तो ये भी मसला चल रहा है राजनीति के अंदर। और एक खबर है कि शरीर में आखिर कितने दिन तक कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज रहती हैं। शोध में एक चौंकाने वाला खुलासा आया, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारे बैक्टीरिया वायरस की एंटीबॉडीज को ना हमारा शरीर जिंदगी भर याद रखता है। जैसे एक बार पोलियो का टीका लगा दिया जाता तो उस इंसान को लाइफ में कभी पोलियो नहीं होता, आपको पता होगा। ठीक उसी तरह से कई सारी एंटीबॉडीज जो है ना वो हमारा शरीर हमेशा याद रखता है। लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया दोस्तों की जो कोई कोरोना वायरस का मरीज है उसके शरीर पर सर्वे किया गया, एनालिसिस की गई, जांच की गई, तो पता चला कि शरीर में बनी एंटीबॉडी 4.5 महीने में खत्म हो गई। यानी कि तकरीबन 135 दिन 140 दिन में एंटीबॉडीज खत्म हो जा रही है। ऐसे में ये सवाल गहरा गया कि आखिर कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद शरीर में कितने दिन तक एंटीबॉडीज बनी रहती हैं। तो कुछ जानकारों का कहना है कि एंटीबॉडी महज 50 दिन के आसपास इस शरीर में रहती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। ताजा रिसर्च इस पर क्या कहती है, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के जो जैसे मैंने आपको बताया JJ ग्रुप हॉस्पिटल में एंटीबॉडी से संबंधित रिसर्च हुई। उसमें पता चला दोस्तों की कुछ महीने बाद शरीर में कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडीज नहीं थी। और यही एक वजह है कि आखिर दोबारा लोग संक्रमित कैसे हो रहे हैं। जब हमारे शरीर में लाइफ टाइम एंटीबॉडीज रहेगी तो जाहिर सी बात है जिन लोगों को एक बार कोरोना हो चुका उनको दोबारा होना ही नहीं चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यही तो एक सबसे बड़ी कमी है अभी तक भी हमारी साइंस के पास, कि हमारा शरीर जो है ना एंटीबॉडीज को हमेशा के लिए नहीं बनाए रखेगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष को कोरोना का टीका भी लगा दिया, ठीक है ना, और आज हमारी साइंस के पास कोरोना की दवाई भी आ गई, टीका भी आ गया, लेकिन फिर भी 3-4 महीने बाद तो वापस उसके शरीर से कोरोना की एंटीबॉडीज खत्म, खलास, फिर तो वापस उसे कोरोना होने का खतरा रहेगा ना, अगर सॉलिड प्रॉपर टीका भी आ गया तो भी। हालांकि खैर अभी ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, डेटा नहीं है, वैज्ञानिक लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं और क्या नया अपडेट आता है मैं आपको अपडेट बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि एम्स के डायरेक्टर बोले कोरोना वायरस के 53% मरीजों में फेफड़ों से जुड़े लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अस्पताल में भर्ती मरीजों में कोरोना वायरस संक्रमण से सिर्फ फेफड़े और सांस से जुड़े लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं, बल्कि अधिकतर मरीजों में दिल, किडनी और न्यूरो से जुड़े लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं। दिल्ली एम्स में जुलाई और अगस्त के पहले सप्ताह में भर्ती 122 मरीजों में से 53% मरीजों में सांस रोगों से जुड़े लक्षण की बजाय अन्य अंगों को प्रभावित करने वाले सिम्टम्स दिखे हैं। इनमें से 30% मरीज ऐसे थे जिन्हें कोई और बीमारी नहीं थी। तो ये भी एक एम्स हॉस्पिटल में बड़ा सर्वे और खुलासा देखने को मिला। और इसी बीच खबर है दोस्तों के राजस्थान में कोरोना के 557 नए मामले देखने को मिले। कुल एक्टिव केस की संख्या 14,730 हो चुकी है राजस्थान में, एक्टिव केस की, है ना कि कुल केस की, क्योंकि RJ में कुल संक्रमित केस जो है ना वो तो 76,572 तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसी बीच और एक खबर है कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर कि टीके के ट्रायल पर एक अच्छी खबर आई है। अब अगले 7 दिन में इतने लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच इसकी वैक्सीन को लेकर लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR के अधिकारियों के मुताबिक देश में 6 वैक्सीन कतार में चल रही है, जिनमें से 3 वैक्सीन एडवांस स्टेज में चल रही है। तीनों में से सीरम इंडिया द्वारा बनाई सारी वैक्सीन, कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस कैडिला की JYCOV-D से भी आगे चल रही है मतलब। बुधवार को पुणे में वॉलंटियर्स को कोविशील्ड वैक्सीन की डोज दी गई। ये डोज पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में लाई गई थी। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है वैक्सीन को लेकर, है ना। और इसी बीच खबर है दोस्तों की अंडमान निकोबार की संकटग्रस्त जनजाति पर खतरा मंडरा है। कोरोना वायरस से संक्रमित 10 आदिवासी। दरअसल दोस्तों अंडमान निकोबार में एक आदिवासियों की ऐसी प्रजाति है जिनकी कुल संख्या ही 50-60 के लगभग है ना। अब 50-60 लोग जो जाति की जनजाति के बच्चे हैं केवल ही, उनमें से भी 10 लोगों को कोरोना हो चुका। बच्चे कितने? 40। अब खतरा यह है दोस्तों की क्या ये आदिवासी की जो आबादी है, पूरी प्रजाति जनजाति है, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। जिस तरह से अलग अलग प्रजातियां होती है ना, उसी तरह से ये स्पेशल आदिवासी की प्रजातियां अंडमान निकोबार में, है ना। तो देखते हैं सरकार को इनके लिए जरूर कुछ अच्छे कदम उठाए आने चाहिए, क्योंकि इनकी संस्कृति को बचाने के लिए, इन जनजाति को बचाने के लिए हमें जरूरी है दोस्तों की उन 50 में से जो 10 लोग संक्रमित हुए उनको अलग रखा जाए, क्वारंटीन रखा जाए। इसके अलावा जैसा जितना जल्दी हो सके उनको ठीक करने की कोशिश सरकार को जरूर करनी चाहिए, राइट। और इसी बीच खबर है दोस्तों की आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता को मोटापा प्रभावित करता है। हालांकि ये कोरोना से जुड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की रिसर्च में शरीर से जुड़ी कुछ फैक्ट सामने
बने देखने को मिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मोटापा जो होता है ना वो शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आपके दिमाग की सेहत के लिए भी घातक होता है। इससे सीखने की क्षमता और याददाश्त पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अमेरिका की अगस्ता यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया दोस्तों कि हमारे दिमाग में एंडोथेलियल कोशिकाएं जो है ना वो दीवार की तरह काम करती हैं। इन कोशिकाओं पर 2 रिसेप्टर एडोरा 1A और एडोरा 2A होते हैं। इनके संतुलन से दिमाग में खून का बहाव और दिमाग की कार्यप्रणाली नियंत्रित होती है। मोटापे के कारण रिसेप्टर एडोरा 2A अति सक्रिय हो जाता है। ऐसा होने से दिमाग में खून का बहाव असंतुलित हो जाता है और दिमाग की क्षमता प्रभावित होती है। तो यही कुछ वजह है और कारण है वैज्ञानिक की वजह से कि मोटापे की वजह से आपका माइंड भी असंतुलित होता है ना। तो कुल मिलाकर के मोटापा आपको कम करना चाहिए। इसके कुछ बेसिक उपाय भी हैं जो आप देख सकते हैं। नींबू का रस आपको गुनगुने पानी में निचोड़ कर पीना चाहिए। नियमित व्यायाम करें, वजन घटाने में फायदेमंद रहेगा। दही का सेवन जरूर करें, इससे शरीर पर चर्बी कम होती है। वजन घटाने के लिए नाश्ते में आपको अंकुरित अनाज लेने चाहिए और संतुलित भोजन खाने चाहिए। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की ऐसी चीजें ना खाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आज दिन भर की कोरोना से जुड़े अपडेट्स और कुछ शारीरिक खबरें, हेल्थ न्यूज आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि क्या आप कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। कमेंट में बताइए। मेरी राय यही है कि आपको करना चाहिए, लेकिन आप में से कितने लोग करते हैं या नहीं करते हैं हाथ खड़े कीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, मुझे पता चल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताज़ा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।